हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। तो हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक नया ट्यूटोरियल लेकर। आज के ट्यूटोरियल में बनाने वाले हैं हम श्री राम का पेंसिल शेडिंग से पोर्ट्रेट। तो आज की ट्यूटोरियल के लिए मैंने सबसे पहले ली है यहाँ पर A4 साइज़ की आइवरी शीट, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रेफाइट पेंसिल्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्री हैंड स्केच बनाया है श्री राम जी का, और ये स्केच मैंने बनाया है 2B की पेंसिल से। तो शीट को रखा है वर्टिकली, और वर्टिकल रखने के बाद मैं बना रही हूँ फ्री हैंड स्केच। तो जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग इस स्केच का स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस स्केच को एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करें। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं ड्राइंग के लिए और आपको बेसिक्स भी नहीं आते, तो आप इसको ग्रिड मेथड के थ्रू से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए, यहाँ पर फ्री हैंड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए मैं बना रही हूँ यहाँ पर श्री राम का पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर मैंने कोशिश की है कि हम श्री राम जी का पोर्ट्रेट जो है अपनी शीट के ऊपर अच्छे से कंपोज कर सकें। ध्यान रखना है पोर्ट्रेट बनाते समय उसको प्रॉपरली बैलेंस्ड रखना है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस जो है वो इक्वल रखनी है। हमारा जो पोर्ट्रेट है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। साइज़ ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। हमारी शीट के ऊपर हमारा जो पोर्ट्रेट है वो अच्छे से कंपोज हो, और जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरी शीट के अंदर दिख रहे हों। तो यहाँ पर हमने जो श्री राम जी का धनुष बाण है और उनका जो तरकश है उसको भी इंक्लूड किया है। तो क्योंकि ये श्री राम जी के खास शस्त्र हैं जो उनके साथ हमेशा ही रहते हैं। तो एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हुए मैंने यहाँ पर उनका जो स्केच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ श्री राम के फीचर्स, और यहाँ पर मैं आँखें बनाने के बाद यहाँ पर बना रही हूँ श्री राम जी का नाक और फिर उनके होठ। तो पूरा स्केच कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्रेफाइट पेंसिल्स। ग्रेफाइट पेंसिल्स में हम 2B, 4B, 6B और 8B पेंसिल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर स्केच बनाने के बाद अगर कहीं पर भी आपकी शीट जो है वो थोड़ी सी गंदी हो जाए, आपकी हथेली से शेडिंग अगर स्प्रेड हो जाए, तो उसको साथ के साथ क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पर अब मैं शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए हम किस तरीके से शेडिंग करेंगे। हम यहाँ पर डिफरेंट टोन्स निकालेंगे। बालों के अंदर जो है वो सबसे डार्क टोन लगती है, तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 10B की पेंसिल का, और 10B की पेंसिल से मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स लगाते हुए रिपीटेटिव कर्व स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए श्री राम जी के बालों के अंदर मैं कर रही हूँ शेडिंग। और शेडिंग करते समय मैं ध्यान रख रही हूँ कि यहाँ पर जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको मैं इंटेंशनली छोड़ूं, क्योंकि बाद में हाईलाइटेड पार्ट निकालने से वो ग्रेस पोर्ट्रेट के अंदर नहीं आती है और वो रियलिस्टिक वर्क भी नहीं आता है। साथ साथ अपने स्केच को जो है वो क्लीन करते जाएं। यहाँ पर मैंने लिया है मेकअप ब्रश, और मेकअप ब्रश से मैंने एक बहुत ही लाइट टोन जो है, बहुत ही सॉफ्ट टोन जो है वो पूरे के पूरे स्केच के अंदर लगा दी है। तो ये मोटा मेकअप ब्रश आपको लेना है, और इससे आप अपने ग्रेफाइट पेंसिल को पूरे स्केच के अंदर जो है वो स्प्रेड कर दें। और स्प्रेड करने के बाद अब हम यहाँ पर ले रहे हैं फिर से 10B पेंसिल। यहाँ पर उनके तिलक के अंदर मैंने की है पूरी शेडिंग, और आईब्रो के अंदर भी हमने डार्क शेडिंग की है। सेम इस तरीके से हम बाल कंप्लीट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। रिपीटेटिव कर्व स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए फ्री हैंड स्ट्रोक्स से हम उनके बालों को करेंगे कंप्लीट। तो श्री राम जी के बाल जो हैं वो हमने बना लिए हैं, और आपने देखा है कि बाल बनाते समय मैंने कोशिश की है कि उनकी जो बाल हैं वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगें। तो यहाँ पर बालों को करने से पहले आप चाहें तो एक एम्प्टी रिफ़िल का इस्तेमाल करके बालों को प्रेस करके बना सकते हैं, और उसके बाद जब आप शेडिंग करेंगे तो जहाँ जहाँ पर आपने एम्प्टी रिफ़िल का इस्तेमाल किया होगा वहाँ पर वो हिस्सा वाइट रह जाएगा और बाल जो है वो देखने में ओरिजिनल लगेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हम कर रहे हैं उनके फीचर्स, आइज़ और लिप्स के अंदर शेडिंग, तो यहाँ पर मेरी हथेली से मेरी शीट की शेडिंग ख़राब ना हो, इसके लिए मैंने रख लिया है यहाँ पर एक प्लेन पेपर नीचे, ताकि मेरी हथेली जो है वो ड्राइंग से टच ना होकर उस
प्लेन पेपर के ऊपर टच हो और शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो। तो यहाँ पर हम बालों की डिटेलिंग निकालते हुए अपने स्केच के बाल जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं मैं पेंसिल किस तरीके से रन कर रही हूँ। तो एक एक डिटेलिंग को निकालते हुए श्री राम जी के पोर्ट्रेट के बालों को कंप्लीट करना है। और अब हम बना रहे हैं यहाँ पर उनके मोतियों की माला। तो शेडिंग हम ऑलरेडी एक सॉफ्ट लेयर हम लगा चुके हैं। अब यहाँ आउटलाइनिंग करते हुए एक एक मोती को बड़े ही सुंदर तरीके से बनाते हुए हमने उनके गले की मालाओं को करना है कंप्लीट। और देखिए यहाँ पर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और उनके कपड़ों के अंदर भी इसी तरीके से आपने जितने भी फोल्ड्स हैं उनकी आउटलाइनिंग करते हुए उसमें शेडिंग कर ली है। और यहाँ पर मैंने 4B की पेंसिल लेकर थोड़ा मीडियम टोन यहाँ पर कपड़ों के अंदर लगाई है और शेडिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर रिपीटेटिव टिल्टेड स्ट्रोक्स का यूज़ करते हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ हैचिंग वाले पैटर्न का भी इस्तेमाल किया है। और सेम इसी तरीके से हम नेक के अंदर भी करेंगे शेडिंग। तो फेस में नेक वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा से थोड़ा सा डार्क रहता है, बट वहाँ पर भी हमें करनी है मीडियम शेडिंग। और रिपीटेटिव टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर शेडिंग की है। ये देखिए हम शेडिंग किस तरीके से कर रहे हैं। और अब हम करेंगे श्री राम जी के तरकश के अंदर। यहाँ पर भी मैंने हैचिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में शेडिंग की है। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड साइड थोड़ा सा डार्क है। सेम इसी तरीके से उनके धनुष बाण के अंदर करेंगे। तो ये धनुष बाण के अंदर भी हमने राइट हैंड साइड जो है वो हमने हैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्रॉस पैटर्न का यूज़ करते हुए हमने इसके अंदर धनुष बाण के अंदर शेडिंग की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मालाओं के नीचे भी मैंने शेडिंग की है। यहाँ पर अब मैं सॉफ्ट मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करते हुए अपनी शेडिंग को कर रही हूँ स्प्रेड। और साथ साथ मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। टूल के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं स्टम्प्स। तो स्टम्प्स को इस्तेमाल करते हुए भी हम अपनी शेडिंग को करेंगे स्प्रेड। और कहीं पर भी हमारी शेडिंग अगर ज़्यादा हो जाए या हैवी हो जाए तो हम अपने नीडेबल इरेज़र का इस्तेमाल करके उस शेडिंग को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करते हुए आईज़ के ऊपर और नीचे थोड़ा सा शेडिंग को कर रही हूँ डार्क। और फेस के चारों तरफ भी हम शेडिंग को थोड़ा सा कर रहे हैं डार्क, प्लस फोरहेड के ऊपर भी हमें थोड़ा सा शेडिंग करनी है। और शेडिंग को स्प्रेड करने के लिए मैंने नेक में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग की थी वहीं से मैं अपने ब्रश को टच करते थे शेडिंग को स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो एक एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए हम यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं। थोड़ा सा ही काम हमारा पोर्ट्रेट के अंदर रह गया है। हम फिनिशिंग देते हुए अपने पोर्ट्रेट को कर रहे हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारी जो बहुत लाइट टोन, बहुत ज़्यादा डार्क टोन और मीडियम टोन और एक और मिडिल टोन का 4 टोन्स मैंने लगभग यहाँ पर इस्तेमाल की है। वैसे हम यहाँ पर 5 to 6 डिफरेंट टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने बच्चों को सिखाने के लिए 3 से 4 टोन्स का इस्तेमाल किया है। और ये मैं अब अपने ज़ीरो मोनो इरेज़र से जहाँ जहाँ पर शेडिंग हमारी हो गई है ज़्यादा उसको इरेज़ करते हुए हाइलाइटेड पार्ट को रही हूँ निकाल के। लिप्स के अंदर भी हमें हाइलाइटेड पार्ट रखना है, आइज़ के अंदर हाइलाइटेड पार्ट रखना है। आइज़ के ऊपर और नीचे बहुत ही थिन लाइन आएगी, वो भी हमें हाइलाइटेड पार्ट से बनानी है। और शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्टम्प्स। अब मेकअप ब्रश से फिर से एक बार फिनिशिंग देते हुए और मोनो इरेज़र से अपनी लाइंस को क्लियर करते हुए मैं कर रही हूँ श्री राम जी के पोर्ट्रेट की फिनिशिंग। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी
कि आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली मैं आपको अपनी वीडियोस शेयर कर सकूं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट फिनिशिंग करते हुए हम कर रहे हैं पोर्ट्रेट को कंप्लीट और शीट को कर रहे हैं क्लीन। और शीट को क्लीन करने के लिए वही मैंने नीडेबल इरेजर का इस्तेमाल किया है और फेस के ऊपर भी थोड़ा सा शेडिंग को और लाइट करते हुए नीडेबल इरेजर का मैं कर रही हूँ इस्तेमाल। और जहाँ कहीं पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शेडिंग हो गई है हैवी, मैं वहाँ पर थोड़ा सा शेडिंग को कर रही हूँ लाइट। और सॉफ्ट शेडिंग करते हुए हम फेस की शेडिंग को हम कर रहे हैं। ध्यान रखना है जब हम शेडिंग करते हैं हार्ड पैच कोई भी नहीं बनना चाहिए, हार्ड पैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका हार्ड पैच बनता है तो आप उसको उसी समय क्लीन करके उसको सॉफ्ट शेडिंग के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको सभी स्टेप्स जो है वो समझा सकूं और आशा करती हूँ कि आपको सभी के सभी स्टेप्स जो हैं वो मेरे समझ में आए होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। लास्ट में एक बार प्लीज़ चेक ज़रूर करिएगा, कहीं पर भी अगर फिनिशिंग की ज़रूरत हो तो उसको ग्रेफाइट पेंसिल से एक बार फिनिशिंग ज़रूर दे दीजिएगा, जैसे कि मैं दे रही हूँ। जहाँ कहीं पे भी और हाईलाइटेड पार्ट अगर कहीं पर नहीं रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पर वाइट पोस्का मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास जीरो मोनो इरेज़र अगर नहीं है तो आप अपने नीडेबल इरेज़र का पॉइंट बनाकर भी आप उससे जो है इरेज करके अपनी ड्राइंग को फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।